Hello everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. नाम श्वेता. आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स लूसेंट बुक के. आज है डे 6, यानी अभी तक हमने 5 क्लासेस कर लिया है. अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये 5 क्लासेस भी कर लीजिए. वो उनमें से बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है यूजफुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है ना. चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. देखते हैं आज का पहला वन लाइनर कौन सा है, ठीक है ना. एंड छोड़ना बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है ना. एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा वक्त मिल गया है पढ़ने के लिए, ठीक है ना. छोड़ना तो बिल्कुल भी पढ़ना, यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है. चलो देखते हैं पहला वन लाइनर. यहाँ पे पहला वन लाइनर ये है कि लॉर्ड बुद्धा was born in 563 BC. लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था और उनका जो डेथ हुआ था वो 483 BC में हुआ था, ठीक है ना. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईयर्स याद रखनी है. एक तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो गया था 483 BC में, ठीक है ना. अगर हम बात करेंगे बर्थ कहाँ पे हुआ है इनकी, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है ना. लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था. और डेथ की बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ था इनका डेथ, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है. अगर नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत बुद्धा के बारे में जानेंगे, ठीक है ना. उनका चाइल्डहुड यानी बचपन का नाम जो है क्या था, याद रखनी है. यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना. सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, ठीक है. उनका पिताजी का नाम क्या था, फादर का नाम था शुद्धोदना, ठीक है ना. और ये कपिल वास्तु ट्राइब से बिलोंग करते, ठीक है ना. कपिल वास्तु ट्राइब से बिलोंग करते थे और यहाँ पे शुद्धोदना सिद्धार्थ के फादर थे और इस ट्राइब के जो है हेड थे, ठीक है ना. ओके, कपिल वास्तु ट्राइब से बिलोंग करते थे और इनकी मदर का नाम क्या था, महामाया. महामाया जो है बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा के जो है मदर थी. अगर हम बात करेंगे फोस्टर मदर के बारे में, फोस्टर मदर के बारे में, वो है प्रजापति गौतमी, ठीक है ना. प्रजापति गौतमी उनका फोस्टर मदर थी. इनका वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा. यशोधरा लॉर्ड बुद्धा की वाइफ थी और उनके बेटे का नाम क्या था, सन का नाम था राहुल, ठीक है. इतनी सी बात याद रख लीजिए. थोड़े इम्पोर्टेंट उनके फैमिली मेम्बर्स के नेम्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है. हम बुद्धिज़्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना. काउंसिल्स, बुद्धिज़्म के काउंसिल्स, कितने काउंसिल्स हुए थे, 4 काउंसिल्स हुए थे, ठीक है ना. यहाँ पे हम फर्स्ट वाला लिखेंगे. यहाँ पे देखो पहला वाला काउंसिल कब हुआ था, पता है क्या आप लोगों को. बुद्धिज्म का फर्स्ट काउंसिल 483 BC में हुआ था. 483 BC में हुआ था, ठीक है ना. देन कहाँ पे हुआ था ये 483 में फर्स्ट काउंसिल, राजगृह में हुआ था, ठीक है ना. राजगृह में हुआ था. यहाँ पे जो किंग ने प्रिसाइड किया है उनका नाम क्या है, अजस्तरस्तु, ठीक है ना. अजस्तरस्तु यहाँ पे प्रिसाइड किया है, इनकी द्वारा ये ओके किया गया था, ठीक है. अगर हम सेकेंड काउंसिल की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हुआ, कब हुआ था, 383 BC में ये हुआ था, ठीक है. और कहाँ पे हुआ था, ये वैशाली में हुआ था. वैशाली में ये हुआ था. और कौन से किंग ने यहाँ पे प्रिसाइड किया है, वो किंग का नाम है कालाशोका, ठीक है ना. कालाशोका ने इस काउंसिल को प्रिसाइड किया था. नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड काउंसिल के बारे में. ये 250 BC में हुआ था. कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था.
पाटलिपुत्र में ये हुआ था। और कौन से किंग ने इसको प्रिसाइड किया है, वो है किंग अशोका ने प्रिसाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ काउंसिल की बात करेंगे। सो ये 78 AD, ये फर्स्ट सेंचुरी AD में हुआ था, 78। ओके, सो ये कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था। और कौन से किंग ने प्रिसाइड किया है, वो है कनिष्का ने प्रिसाइड किया है। ठीक है, सो ये 4 काउंसिल ना बुद्धिज्म के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काउंसिल्स है। एग्जामिनेशन में ना बहुत बार पूछे गए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। ठीक है ना, ओके राइट, समझ में आ गया है ना सारे लोगों को। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे सेकंड वन लाइनर। सो यहाँ पे देखना, दे आर 24 तीर्थंकरास इन जैनिज्म। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैनिज्म में 24 तीर्थंकरास थे। ठीक है ना, सो 24 के 24 नेम्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं थोड़े पढ़ा देती हूँ आपको, वही याद रखनी है। ठीक है ना, सो फर्स्ट तीर्थंकरा की बात करेंगे तो फर्स्ट तीर्थंकरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है ना, ऋषभ देव जो है फर्स्ट तीर्थंकरा थे। ठीक है ना, सेकंड की बात करेंगे, सेकंड तीर्थंकरा कौन थे, अजितनाथ सेकंड तीर्थंकरा थे जैनिज्म के। सो थर्ड की बात करेंगे, संभवनाथ। सो ये थर्ड तीर्थंकरा थे जैनिज्म के। ओके, सो अभी हम 23rd का बात करेंगे। पार्श्वनाथ जो है 23rd तीर्थंकरा थे, पार्श्वनाथ। देन लास्ट 24th जैनिज्म के तीर्थंकरा कौन थे, महावीर। सो ये लास्ट तीर्थंकरा थे जैनिज्म के 24th तीर्थंकरा। ठीक है ना, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड 23rd एंड 24 इतना याद रख लेते हैं ना, काफ़ी है। इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ना इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, महावीर के बारे में। ठीक है ना, सो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर इनका बर्थ कौन से साल में हुआ, तो 540 BC में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका चाइल्डहुड नेम के बारे में बात करेंगे, यानी बचपन का नाम, सो वो है वर्धमान। ओके, देन इनका फादर का नाम क्या है, सिद्धार्थ जो है इनका फादर का नाम था। ठीक है, इनकी मदर का नाम क्या था, त्रिशला था। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोदा था। ठीक है, और इनकी डॉटर की बात करेंगे तो प्रिया दर्शना जो है इनका डॉटर का नाम था। अगर इनकी सन इन लॉ कौन थे, इनके सन इन लॉ थे जमाली नाम था सन इन लॉ का। ठीक है ना, इतना याद रख लीजिए। और इन्होंने जो है 30 ईयर्स, यानी जब इनका एज जो है 30 था, 30 ईयर्स की एज में इन्होंने जो है घर छोड़ दिया था। ठीक है ना, घर छोड़ के चले गए। और 12 ईयर्स के बाद, घर छोड़ने के बाद 12 ईयर्स के बाद इनको एनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है ना, कितने साल के बाद, 12 ईयर्स के बाद इनको एनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जैनिज्म है ना, सो जैनिज्म को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। सो वो क्या थे, कौन से 2 पार्ट्स है, फर्स्ट वाला था दिगंबरा। सो दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। सो ये दोनों में ही डिवाइड किया था जैनिज्म को। अभी दिगंबरा की बात करेंगे, सो इसके जो मेंबर्स थे ना, इस डिवाइड हुए थे, वो कुछ भी क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं। ठीक है ना, पूरी तरह से वो नेक्ड रहते हैं। ओके, और श्वेतांबरा जो है वो वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं। सो ये 2 टाइप्स में जो है जैनिज्म को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, सो और इसमें भी काउंसिल्स हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड काउंसिल हुआ था। ठीक है ना, सो ये फर्स्ट काउंसिल 322 BC में हुआ था। ओके, और सेकंड वाला 512 BC में हुआ था। ठीक है ना, इतना सा याद रख लीजिए, काफ़ी है। और ये वल्लभी में गुजरात में हुआ था ये सेकंड काउंसिल।
और फर्स्ट काउंसिल जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। इतना याद रख लीजिए, काफी है, ठीक है। ओके राइट, समझ में आ गया है ना सारे लोगों को। नेक्स्ट अभी बात करेंगे हम थर्ड वन लाइनर के बारे में। सो यहाँ पे अजस्त्रस्तु वॉज द सन ऑफ बिंबिसार एंड छलाना। सो अजस्त्रस्तु बिंबिसार एंड छलाना का बेटा था, ठीक है ना। सो अगर हम बात करेंगे अजस्त्रस्तु के बारे में, सो ये कौन सी डायनास्टी से बिलोंग करता था अजस्त्रस्तु? सो यहाँ पे हरियांका डायनास्टी से अजस्त्रस्तु बिलोंग करता है सबसे पहले। अगर हम हरियांका डायनास्टी का फाउंडर के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, तो वो है बिंबिसार। बिंबिसारा फाउंडर थे। सो बिंबिसार के बेटा है अजस्त्रस्तु, ठीक है। सो अजस्त्रस्तु के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे अजस्त्रस्तु ने बिंबिसार यानी अपने फादर को यहाँ पे मार दिया था, ठीक है ना। मार के ये राजा बन गया था अजस्त्रस्तु, ठीक है। और अजस्त्रस्तु जो है बुद्धिज्म फॉलो करता था, और बिंबिसार जो है एडमायर करते थे, यानी फॉलो नहीं करते थे, बस एडमायर करते थे महावीर जी की, ठीक है ना। महावीर जी की एडमायर करते थे, यानी जैनिज्म फॉलो करते थे थोड़ा बहुत। अगर हम अजस्त्रस्तु की बात करेंगे तो ये बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। ओके, सो राजगृह में यहाँ पे काउंसिल जो हुआ था इन्हीं के द्वारा प्रिसाइड किया था ना, फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म। फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अजस्त्रस्तु के बाद उदयन रूल करता था। अजस्त्रस्तु का बेटा था ये, अजस्त्रस्तु का बेटा था उदयन, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था बिंबिसार एंड अजस्त्रस्तु के टाइम पे कैपिटल हुआ करता था राजगीर। सो राजगृह जो है यहाँ पे बिंबिसार एंड अजस्त्रस्तु के टाइम पे कैपिटल था हरियांका डायनेस्टी का। सो उदयन ने क्या किया है, कैपिटल को बदल दिया है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर दिया है उदयन ने, ठीक है ना। सो उदयन जो है लास्ट रूलर, स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर जो है माना जाता है कौन से, हरियांका डायनेस्टी का। सो इनके बाद थोड़े रूलर्स थे, उनके नाम क्या था, अनिरुद्ध, नागदासाका और मंडा। सो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो गया है, इनके बाद में ये खत्म हो गया था हरियांका डायनेस्टी, और शिशुनागा डायनेस्टी यहाँ पे आ गया था, ठीक है ना। समझ में आ गया है ना, एक बार ध्यान से देखना। हरियांका डायनेस्टी का फाउंडर थे बिंदुसार, बिंदुसार को मार के अजस्त्रस्तु राजा बन गया। राजगृह जो है कैपिटल हुआ करता था बिंबिसार और अजस्त्रस्तु के टाइम पे। देन उदयन ने कैपिटल को बदल दिया है पाटलिपुत्र को। देन उदयन लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था यहाँ पे हरियांका डायनेस्टी का। सो उनके बाद अनिरुद्ध, नागदासाका एंड मंडा थोड़े रूलर्स थे, पर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया है ना। तो अभी हम बात करेंगे फोर्थ वन लाइनर के बारे में। सो यहाँ पे देखना, चंद्रगुप्त टू वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रम आदित्य, ठीक है। सो सो यहाँ पे चंद्रगुप्त टू को हम यहाँ पे विक्रमादित्य भी बोलते थे, ठीक है ना। सो अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त टू के बारे में, सो ये कौन से डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, गुप्ता डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। सो गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कौन था, यहाँ पे श्रीगुप्ता था, ठीक है। ओके राइट। सो इनके बाद में जो रूलर था गुप्ता डायनास्टी का, वो है चंद्रगुप्त था, ठीक है ना, चंद्रगुप्ता। देन इनके बाद जो आए थे वो है समुद्रगुप्त। देन समुद्रगुप्त के बेटा था विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त टू, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया है ना। ओके, सो यहाँ पे क्या है ना, सो विक्रमादित्य वही थे जिन्होंने यहाँ पे इनके कोर्ट में जो है नवरत्न होते थे, ठीक है ना, याद रखना है। ओके,
और इनके टाइम पे जो विजिटर आए थे ना, वे ही जो है ये एक ट्रैवलर इन्हीं के टाइम पे यानी चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे, ठीक है ना। ओके, सो अगर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे, सो इनको इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है, टाइटल गिवन है इनको इंडियन नेपोलियन, या इनको कवि राजा भी बोला जाता था, ठीक है ना। ओके, कवि राजा भी बोला जाता था। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त आए थे, ठीक है ना। कुमारगुप्त रूलर हुआ करते थे। सो इन्होंने क्या किया है, फाउंडेशन किया है नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त, ठीक है ना। ओके, ठीक है, समझ में आ गया है ना अब सारे लोगों को। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन लाइनर। यहाँ पे देखना, ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन। सो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया है, हर्षवर्धन जो है ना हमारे इंडियन रूलर थे। सो इन्हीं के टाइम पे ह्यून सांग एक फॉरेन ट्रैवलर हमारे कंट्री में आए थे, ठीक है ना। ओके, सो अगर हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, सो ये वर्धहाना डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। वर्धहाना डायनास्टी से बिलोंग करते हैं हर्षवर्धन। ओके, सो इन्हीं के टाइम पे ये रूलर आए थे। ओके, सो अगर हम हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो बाण भट्ट, सो ये कौन थे, आपने सुना ही होगा नाम, कौन थे, इन्हीं के कोर्ट पोएट थे, बाण भट्ट कोर्ट के पोएट हुआ करते थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, फिर लिखा है हर्ष चरित्र। हर्ष चरिता जो है लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, कौन थे, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, ठीक है ना। ओके, इसमें क्या है, इन्हीं के बारे में जो भी इन्होंने अच्छा किया या बुरा किया इसमें पूरा लिखा गया था, ठीक है ना। और हर्षवर्धन ने ना नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन में पूरी तरह से यहाँ पे क्या किया है, उसका फाउंडेशन होने के बाद यूनिवर्सिटी का पूरा तरह से सपोर्ट किया है, ठीक है ना। सपोर्ट दिया है या फाइनेंशियली उसको हेल्प किया है, ठीक है ना, उसकी रनिंग के लिए, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हर्षवर्धन जो है ना लास्ट रूलर थे हमारे कंट्री के मुस्लिम इन्वेशन, यानी मुस्लिम्स रूलर हमारे कंट्री में आने से पहले, मुस्लिम रूलर्स की रूल रहने से पहले हर्षवर्धन जो है हमारे कंट्री के लास्ट रूलर थे, ठीक है। समझ में आ गया है ना इतनी सी बात। ओके, और इन्होंने और एक बुक भी लिखा था, रत्नावली। सो रत्नावली बुक भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रख लीजिए। ओके, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे इनका बर्थ के बारे में, सो 590 AD में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इतना सा काफ़ी है। ओके, समझ में तो आ रही है ना। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ वन लाइनर के बारे में। सो यहाँ पे देखना, ध्रुवा एंड गोविंदा III वर द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ राष्ट्रकूटा डायनास्टी। सो राष्ट्रकूटा डायनास्टी के ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, ध्रुवा एंड गोविंदा, ठीक है ना। सो यहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनास्टी का कैपिटल कौन सा था, राष्ट्रकूटा डायनास्टी का कैपिटल था मन्यखेत, ठीक है ना। सो ये कैपिटल था इनका। ओके, सो यहाँ पे ध्रुवा जो है थे ना, ये पहला साउथ इंडियन किंग थे, साउथ इंडियन किंग थे जिन्होंने नॉर्थ इंडियन किंग को हराया, ठीक है, नॉर्थ इंडियन किंग को यहाँ पे डिफीट किया है, याद रख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में। इन्होंने जो है अजंता केव्स को बिल्ड किया था, पता ही है ना। सो ये अजंता केव्स मेनली 3 रिलीजन से एसोसिएटेड है। कौन से रिलीजन से, हिंदुइज्म,
हिंदुइज्म से एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है और कौन से, जैनिज्म से एसोसिएटेड है अजंता केव्स, ठीक है। और इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है कैलाशनाथ केव टेम्पल भी इनके द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है ना। और एक ट्रैवलर थे, कौन, पारसिस। सो पारसिस एक ट्रैवलर इन्हीं के टाइम पे जो है इंडिया आए थे, ठीक है ना। सो इतना ही है राष्ट्रकूटा डायनास्टी के बारे में जो याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे देखना नेक्स्ट वन लाइनर। सो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी। सो स्लेव डायनास्टी या ममलुक डायनास्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ममलुक डायनास्टी या स्लेव डायनास्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे तो इनके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनवाया गया है इन्हीं के द्वारा, ठीक है ना। और कुतुब मीनार भी इन्हीं के द्वारा जो है बनवाया गया है, ठीक है। कुतुब मीनार की फाउंडेशन यानी स्टार्ट इन्हीं ने जो है किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इनका एक टाइटल गिवन था इनको, कौन सा टाइटल है वो, लागबाज टाइटल जो है इनको दिया गया है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया है ना, इतनी सी याद रखनी है। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन देखना, यहाँ पे रजिया सुल्तान बिलोंग्स टू द स्लेव डायनास्टी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ सुल्तानेट पीरियड। सो सुल्तानेट पीरियड की जो है फर्स्ट फीमेल रूलर थी रजिया सुल्ताना। और ये कौन से डायनास्टी से बिलोंग करती है, स्लेव डायनास्टी से यहाँ पे बिलोंग करती है, ठीक है ना। सो रजिया सुल्ताना ने यहाँ पे किसको मारा है, फिरोज शाह को मार दिया था एंड उनका जो है जगह ले लिया है, ठीक है ना। और अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इनके बाद में जो है ना रजिया सुल्ताना के जो सक्सेसर्स थे ना, सो वो वीक थे और वीक होने की वजह से इनकी डेथ के बाद ये ज़्यादा यहाँ पे स्लेव डायनास्टी नहीं हो पाया। और किसका राइज हुआ है, बालबन डायनास्टी का यहाँ पे राइज हो गया था, ठीक है ना। बालबन डायनास्टी का यहाँ पे हो गया है, तो ये रूल करने लग गए हैं। सो रजिया सुल्ताना फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ सुल्तानेट पीरियड थी, ठीक है ना। इतना पूछा जाता है कि इन्होंने किसको मारा है और ये कौन से डायनास्टी से बिलोंग करती है, ठीक है ना। इतनी सी बात याद रख लीजिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वन लाइनर देखना, यहाँ पे बालू लोडी वॉज द फाउंडर ऑफ लोडी डायनास्टी। सो लोडी डायनास्टी का फाउंडर कौन थे, भालू लोडी थी, ठीक है थे, ठीक है। सो यहाँ पे इनका डेथ होने के बाद, यहाँ पे बालू लोडी की डेथ होने के बाद यहाँ पे कौन आए थे, सिकंदर शाही ने जो है उनका थ्रोन जो है ले लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बाद कौन आए थे। इनके बाद जो है इब्राहिम लोडी ने थ्रोन लिया था, ठीक है। इन्होंने जो है इनके बेटा थे, ठीक है, इब्राहिम लोडी। सो यहाँ पे क्या हुआ था, इब्राहिम लोडी आपको याद हो तो 1526 एडी में 1526 एडी में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पता ही है ना आप सारे लोगों को। सो पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, बाबर एंड इब्राहिम लोडी के बीच में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और उसने बाबर ने किसको हराया है, इब्राहिम लोडी को हराया था, ठीक है ना। सो इस तरह से ये लोडी डायनेस्टी यहाँ से खत्म हो गई थी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो यहाँ पे देखना, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। सो लोडी डायनेस्टी खत्म होने के बाद यहाँ पे मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने किया है, बाबर ने किया था। सो बाबर का अगर हम रियल नेम की बात करेंगे, उनका नेम, ओरिजिनल नेम क्या था, जाहिरुद्दीन
मोहम्मद था। ठीक है, ये इनका रियल नेम था बाबर का। ठीक है, और इसके बाद बाबर के बाद किसने यहाँ पे थ्रोन लिया था, वो थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद किसने यहाँ पे लिया था, अकबर ने लिया था। बताइए ना आप सारे लोगों को, हुमायूं के बाद अकबर आए थे थ्रोन में। ओके, नेक्स्ट कौन आए थे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, जहांगीर आए थे, देन इसके बाद शाहजहां आए थे, इन्हीं के बेटे थे। ठीक है ना, और इनके बाद कौन आए थे, औरंगजेब। सो औरंगजेब का जो डेथ हो गया था 1707 में हो गया था। ये इंडिया के ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट रूलर जो है माना जाता है। ठीक है ना, सो यहाँ पे ये सीक्वेंस आप याद रख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है ना, सो ये सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। सो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, होप आपको पसंद आया होगा आज का क्लास, बहुत कुछ हमने आज पढ़ लिया है, पूरा हिस्ट्री, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड ही वन लाइनर्स थे आज, होप आप लोगों को पसंद आया है। सो कल हम पढ़ने वाले हैं, कल क्या पढ़ेंगे, सीएम एंड गवर्नर पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, कल अपडेटेड सीएम एंड गवर्नर की लिस्ट 28 स्टेट्स का हम पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है ना, आ जाना कल की 7 PM में, 7 PM को आ जाओ, सीएम गवर्नर हम पढ़ लेंगे। एंड मंडे, मैं पहले ही बता रही हूँ, मंडे 7 PM को कितने क्लासेस हुए हैं, अभी तक 6 क्लासेस हुआ है ना। सो लाइव टेस्ट होगा। सो ये क्लासेस आप रिवाइज करके आ जाना, लाइव टेस्ट लूँगी मैं आज मंडे को। ठीक है ना, सो मंडे को शार्प 7 PM को, यानी इसी टाइम पे 6 क्लासेस जो भी हमने पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड एक लाइव टेस्ट ले लेंगे। ठीक है ना, लाइव आऊँगी, सो वहाँ पे टेस्ट होने वाला है आपका। ठीक है ना, सो इतना ही रखते हैं आज का क्लास। होप आपको सेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, चैनल को, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आ जाए आपको। ठीक है, एंड हार्ड वर्क करिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करिए। ठीक है ना, अभी लॉकडाउन है तो आप क्या करेंगे, घर पे रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगी कि घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है ना, बाहर आओगे तो बहुत बुरी हालत है बाहर, हवा में अगर बाहर जाओगे ना, आप कुछ भी टच नहीं करोगे ना, हवा से भी ये वायरस जो है फैल रही है। ठीक है ना, सो ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखो। अगर हॉस्पिटल में भी जाओगे ना, वहाँ पे देखने के लिए कोई नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, अब क्या ही करोगे। इससे अच्छा आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, घर पे रहो, सेफली रहो, पढ़ाई करो। ठीक है ना, मैं इतना ही कहूँगी, अच्छे से रहो। एंड मंडे को 7 PM को आ जाना, लाइव टेस्ट होगा। ठीक है ना, ये 6 क्लासेस रिवाइज करके आ जाइए। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कल मिलते हैं शार्प 7 PM को। बाय बाय।